कि बच्चे को और ज्यादा और अपने उसको मनाता है। बहुत विरला, बहुत रेयर, जस्ट इम्पॉसिबल। पर ये बड़ी दिल रखोगे तो सुखी हो जाओगे। ये सुनने में अच्छा लगता है, दिल बड़ी रखने में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है अंदर से। भले ब्रह्म ज्ञान झाड़ू नहीं पर बंद हो जाते हैं। एक दिखा है। हाँ वही, हाँ वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं। नॉट जोक, इसमें भेद रहित उतना प्यार और लगातार सालों तक निभाते रहना। बड़ा दम चाहिए, शो नहीं, दिखावा नहीं, जताना नहीं, वो बात हो जाती है। क्योंकि रिश्ते इतने नाजुक हैं, इतने नाजुक रिश्ते होते हैं। आपने थोड़ा सा जताया ताड़ फाड़ हो जाते हैं। तो सत्संग की बहुत बड़ाई है। वही लोग आकर इधर गाली खाते हो, अपमान सहते हो, माना कुछ भी दिल पक्का करके अंदर आते हो, कुछ भी बोला जाए सुन लेंगे। वही जब रिश्तेदारी में आप होते हो, मेरे को ये क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों चले, इतने रेशम के धागे जैसे ये रिश्ते। देख लेना, गुरु उसी को मोटा रस्सा बना देता है। ये ज्ञान ऐसा है। हाँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। संजय, तू क्या, सारी दुनिया हर्षित होती है बार बार। गीता शास्त्र कुछ अपने आप में निराला है। एक श्लोक खाली से अच्छी तरह से पढ़ लो जो पूरी गीता जाती है। कभी थकावट नहीं हुई है। कितनी बार गीता, और देसी गीता का है दादा भगवान के ज्ञान। हालांकि और भी सभी नॉलेज पूरा है। कोई ग्रंथ वाले लोग आते पंजाबी, तो उनके साथ दादा भगवान उनकी शंकाओं का समाधान। कोई क्रिश्चियन आ जाए तो उनकी शंकाओं का उनके अकॉर्डिंग समाधान। फुल नॉलेज है। एक के जानने से सब जान गए, तो वो दादा भगवान ने करके दिखाया। गीता भगवान ने भाई एक आत्मा को जाना तो तुम ऑल ओवर हो जाते। तो ये बार बार मैं भी हर्षित हो रहा हूँ। जब जब स्मृति में कोई बात आती है, रिपीट होती है, मेरे अंदर गदगद, दादा भगवान बोलते हैं, मैं गदगद होता रहता हूँ। अर्जुन को एक मौका मिला, हमें रोज मिलता है। रोज मिलता है, ये तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम हरि है। हर लेता है वो, हरि, वो हर लेता है। समझो, हम गुरु को समझो, दादा भगवान बैठे हैं दो चार के बीच में, शरणागति के गुरु में बैठे थे। तो कोई दिन होता था संडे का सत्संग, इतने लोग उनको मानते थे, प्यार करते थे, इज्जत करते थे। ऐसा आश्चर्य होता था कि ऐसे ऐसे विशाल लोग भी आकर लोहा मानते जाते हैं इस ज्ञान का। और थोड़ा ऐसे हर्षित तो होते थे ना, गुरु का वहाँ वैराट रूप दिख जाता था। और जब शरणागति में होते थे छोटे रूप में, तो सूक्ष्म रूप दिखाई देता था। माना ऐसा हमेशा होता रहता है। आप लोग भी जानते होंगे, जब कभी कभी 7 जून होती है, जो भी बड़े सत्संग होते हैं, तब जब होते हैं
तो ये विराट दर्शन वही तो है, विराट स्वरूप, और क्या है। पर तब तो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। भीड़ को देखकर या अकेले या ऐसे तत्व सहित रहते हो, जिंदे रहते हो, तो बार बार श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को, संजय चाहे तो फिर से तो नहीं दिखेगा, अर्जुन चाहे तो भी नहीं देख पाएंगे। सच्चाई है, वो कोई घड़ियां आती हैं, वो घड़ियां आके, घड़ियां तो चली जाती हैं, अपनी छाप छोड़ती है, वो छाप छोड़िए उसको। तो बार बार मैं आश्चर्यचकित, चाहे सुना, चाहे जो देखा, जो जाना, जो कैसे भी, वो मुझे आश्चर्यचकित करता है। उम्मीद है आप लोग भी आश्चर्य होते होंगे, आश्चर्यचकित होते हो यार, सुन सुन के ठाठार की मिली तो नहीं जाए यहाँ वो अर्जुन को दिखाया मेरा की एक एक अंदर के रहस्य को उजागर हुआ है, कोई अंदर के रहस्य को, जिसे बार बार रोमांच होते कि कहाँ नजरें पड़ी थी, हाँ। कहाँ कुछ और ढूंढ रहे थे, सब अंदर दिखाया जाता, सब आपने एकदम अंदर अपने अनदेखे को दिखा दिया। ये ज्ञान ऐसा है, ये इसके रहस्य खुलते ना, पैक पड़ा था मन, पैक था, वो एक उसकी नस खोली थी। ज्ञान ऐसा काम करता है, तो हर्षित होते रहे, जय जो राज खोलते हैं वो खुशी देखते हैं। विलक्षण मतलब अद्भुत है, अनोखा है। ऐसे जो अनेक बाएं, अनेक जो उसको फील किया उसने, वो तो एक अनोखा है, एक जगह दिख जाए। अभी धृतराष्ट्र की हालत हुई। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। हाँ, कृष्ण है, कृष्ण है, अर्जुन है, ऐसा वहाँ जय हुई पड़ी। अभी तक लड़ाई शुरू नहीं हुई है, उसका रिजल्ट पहले दे दिया उसको दिमाग में, वो देखना नहीं चाहता था पर दिखा दिया। ये योगेश्वर भगवान, योगी माँ योगी, उसका भी वो माँ ईश्वर श्री कृष्ण है। और जहाँ गांधी धनुष धारी अर्जुन है, क्योंकि अभी तो वो धनुष उठाने वाला जो गिर रहा था, वहीं पर श्री मना जो एक तरह से सौंदर्य, महान, बहुत धन धान्य से संपन्न, विजय, विभूति, विभूतियों से भरा हुआ वो सब, और अचल नीति है, पक्का है वो जीतेगा। वो बुकी वाले पहले जीतेगा, वो जीतेगा, ये बुकी वाला हो गया, तो जीत जाएगा। अर्जुन ही जीता पड़ा है, ऐसा मेरा मत है। वो जिद नहीं है, मेरा मत है, वो जीत जाएगा। ये किसी का भविष्य कोई बता देवे, दुश्मन पार्टी को बोले तो वो जीत जाए, अगर नहीं है आनंद पाने इसका ये त्याग से भगत प्राप्ति। हाँ, त्याग से भगत प्राप्ति कुछ आहे कुछ आना इसके बाद असं आहे यही ना, त्याग से भगवत प्राप्ति, ये आरती के बाद, नहीं इसमें नहीं, आरती के बाद, आरती इस पन्ने के बाद बस ये, हाँ ये अच्छा, हाँ, क्या क्या करता है। हाँ, त्याग से भगवत प्राप्ति, तो जो त्याग क्या है, निषेध क्या है, उसका वो समराइज करके दिया है। हाँ,
गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अंडरलाइन कर दो। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। ये क्या क्या त्याग करने योग्य है? पहला, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। जो बाहर करते रहते हैं। हाँ, ये पढ़ने वाला है। हाँ। काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। सारी दुनिया तो काम्य कर्म अपने स्वार्थ के लिए करती है। पूजा, यज्ञ, हवन, ये वो देता हूँ, तो क्या है? यदि कोई, यहाँ उसके नीचे दिया हुआ है, यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो कि स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो, या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है। लौकिक या शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश कभी कभी करना पड़ता है। आप घर में कितने काम करते रहते हो, सारा दिन तो नहीं सोचोगे मेरा फायदा किसमें होगा, मेरा भला, मेरा पूरा संयोगवश सामने जो कर्म आता है कर लेना। अपना फायदा, निजी स्वार्थ को छोड़कर, तो ये सकाम भी नहीं है। अब आप सारा दिन ये सोचोगे सकाम है या निष्काम है, सकाम है निष्काम, करते जाओ, पर इच्छा छोड़कर, स्वार्थ छोड़कर, ये त्याग